बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आया कुर्बानी फ़कत करने से ही खुदा की ज़ात सवाब देती है, या कुर्बानी अगर अल्लाह की खातिर हो तब उसका सवाब मिलता है और तब इंसान के गुनाह बख्शे जाते हैं? क्योंकि दुनिया के लिए या दुनियादारों के लिए, लोगों के लिए कुर्बानी करने का उस तरह फ़ायदा नहीं होता। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि मौला फरमाते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि कुर्बानी की क्या अहमियत और फजीलत है तो लोग कर्जा लेकर भी कुर्बानी करें। और कुर्बानी करने के बाद फिर फरमाते हैं कि इसकी अहमियत क्यों ज़्यादा है। इसलिए कि जब कुर्बानी का जानवर जब ज़िबा किया जाता है तो कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले जिनकी तरफ से कुर्बानी दी जाती है उनके सारे खुदा की ज़ात गुनाहों को बख्श देती है। और अजीज़ान, फिर उसके बाद कुर्बानी के लिए ये है कि कुर्बानी जब आपने करनी है तो एक इंसान अगर कुर्बानी करता है तो वो कुर्बानी करने में मुख्तलिफ लोगों की नीयत से भी कर सकता है कि मसलन अपने अहलो याल का नाम ले सकता है उस कुर्बानी में, अपने हत्ता के मरहुमीन का नाम ले सकता है, तो इसका सवाब सब के शामिल हाल हो जाएगा। फिर कुर्बानी करने में एक कुर्बानी में मुख्तलिफ लोग भी हिस्सेदार बन सकते हैं, मुतअद्दिद अफराद एक कुर्बानी में हिस्सा डाल सकते हैं। और कुर्बानी करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? कुर्बानी करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त तुलुए आफ्ताब से लेकर जितना एक ईद नमाज पढ़ने का वक़्त गुजर जाए, वो है फ़र्ज़ करे 5 बजे तुले आफ्ताब होता है तो 5:15 तक इंसान मसलन उस नमाज की मिक़दार को पढ़ लेता है, तो उस वक़्त से लेकर ईद के तीसरे दिन गुरूब से पहले पहले तक कुर्बानी का टाइम है। लेकिन अफजल टाइम पहले दिन का ही है। कुर्बानी करने के लिए जानवरों की उम्रों का भी ख्याल रखना चाहिए। कुर्बानी करने के लिए कहते हैं कि आपने अगर बकरा करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम 2 साल का हो, और बैल गाय उसको भी 2 साल का होना चाहिए। गूसफंद के लिए ये है कि 6 माह उसके मुकम्मल हो चुके हों, 7वें माह में लगा हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद।